इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 76 है। हिमाचल ने इस क्वेश्चन को पूछा, सेंट्रल स्कूल्स ने इस क्वेश्चन को पूछा, तो आपका स्कूल क्यों नहीं पूछ सकता? आपका स्कूल भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू कैच अ टेबल टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल, इवन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वाई? आपसे कह रहा है कि आपके पास एक टेबल टेनिस बॉल है, टेबल टेनिस बॉल छोटी होती है, और आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल बड़ी होती है। कह रहा दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है, तो किसको रोकना पकड़ना आसान होगा? देखो, उसको पकड़ना आसान होगा जिसका चेंज इन मोमेंटम कम होगा। जिसका चेंज इन मोमेंटम कम होगा वो कम फोर्स लगाएगी आपके हाथ पर, क्योंकि आपने चेंज इन मोमेंटम, जिसको इम्पल्स कहते हैं, ये क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू टाइम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका चेंज इन मोमेंटम कम होगा वो कम फोर्स लगाएगी। अब मोमेंटम कैसे निकालते हो? मोमेंटम निकालते हो मास इनटू वेलोसिटी से। अब आपको पता है जो टेबल टेनिस बॉल होती है उसका मास कम होता है, और जो क्रिकेट बॉल होती है उसका मास ज़्यादा होता है, वजन भारी होता है क्रिकेट बॉल का, साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो इन दोनों के केस में जो मोमेंटम होगा, वो ज़्यादा मोमेंटम जो होगा वो क्रिकेट बॉल का होगा, और कम मोमेंटम जो होगा वो होगा टेबल टेनिस बॉल का। तो मोमेंटम कम होने की वजह से तो चेंज इन मोमेंटम है वो टेबल टेनिस बॉल का कम होगा, जिसकी वजह से वो कम फोर्स एक्सर्ट करेगी आपके हाथों पर। जबकि क्रिकेट की बॉल जो है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बहुत ज़्यादा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से भेजा जाएगा। तो यही रीज़न है कि टेबल टेनिस बॉल को कैच करना आसान है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से आगे को मूव कर रही हैं। तो होप सो कि समझ में आ गया होगा, और समझाया भी इसी तरीके से है कि समझ में आ जाए। स्टिल डाउट रहता तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, इंस्टा, फेसबुक के लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के देख लें और फॉलो कर लें इस नाचीज़ को, आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू।